दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। देश में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इस विशेष अवसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से संवाद किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वांसी बोरसी गांव में 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी वितरित की। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी साफ नजर आ रही थी। नवसारी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है। मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी पूंजी है और मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। नारी का सम्मान विकसित भारत की पहली सीढ़ी है। जब आपने मुझे प्रधान सेवक के तौर पर दिल्ली भेजा, तो उसी अनुभव को, उसी प्रतिबद्धता को मैं देश में लेकर के गया। जब देश को नई संसद मिली, तो हमने सबसे पहला बिल नारी शक्ति के लिए पास किया। आप संसद में जो नवू भवन बन्यु छे ने, एमां पहेલું काम अमे आ कर्યું बहनों माटे। અને એ મોદીની માતાઓ બહેનો માટેનો સમર્પણનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે। और आप जानती हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़ी हुई सबसे गर्व की बात क्या है? एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक आदिवासी परिवार से आने वाली हमारी राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मोहर लगाई, मंजूरी दी है। वो दिन दूर नहीं जब आप में से कोई सांसद या विधायक बनकर ऐसे ही मंच पर बैठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चाहे राजनीति हो या खेल का मैदान, न्यायपालिका हो या पुलिस, महिलाएं देश के हर क्षेत्र और आयाम में परचम लहरा रही हैं। 2014 के बाद से देश में महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद से केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं मंत्री बनी हैं और संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इन करोड़ों महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया। हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है। अगले 5 वर्षों में हम कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और जिस तेजी से बहनें काम कर रही है, उससे तो लगता है शायद हमें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही हो जाए। यकीनन जिस देश में नारी का सम्मान हो रहा हो, जहां उन्हें हर क्षेत्र में भागीदारी का अवसर मिल रहा हो, वो राष्ट्र उन्नति और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होता है। और भारत भी उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में महिला सम्मान सबसे आगे नजर आ रहा है। शास्त्रों में भी नारी को नारायणी कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात तभी सार्थक होगी जब नारी का सम्मान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।